Assalamu alaikum, my dear students. Myself Tawheed Parvez Bhatt. Today I am going to deliver part 4th of my third lecture, and in this lecture we will discuss law of segregation. And dear students, we will take some examples by which we can understand the law of segregation. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेंडल जो था, मेंडल ने खुद कोई लॉ नहीं दिया. He doesn't proposed any kind of law. He just gave the mathematical results, numerical results of his experimental work. And these two laws, law of segregation and law of independent assortment, was actually proposed by three European scientists, that's Hongo Dwaris, Carol Cornus and Eric Vaughan, in 1900 by rediscovering the work of Mendel. तो पहला लॉ जो है दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम दूसरा नाम देते हैं मैंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि मैंडल ने एक फिनोमिनन ऑफ डोमिनेंस दिया था कि उसने बोला था कि जो करेक्टर एक्सप्रेस होता है उसको हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं, और जो करेक्टर मैस्कड रहता है उसको हम रेसेसिव करेक्टर कहते हैं. तो ये चीज़ तो हमने डिस्कस की है. तो इसी बेस पे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी डिस्कस करते हैं. तो मेंडल के हिसाब से जब भी हम हाइब्रिड प्लांट्स लेते हैं या हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म्स लेते हैं जिनको हम हेटेरो जाइगोट्स भी कहते हैं इन F1 जनरेशन, तो उनके पास टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. यानी कि जो हमारे पास हेटेरो जाइगोट्स होते हैं उनमें पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं. लाइक इफ़ वी टेक द पी प्लांट, if we take one character, that is the length of a setum. This plant may contain the contrasting pair of character, that is the tallness or dwarfness. और ये जो contrasting pair of character होते हैं तो ये present होते हैं either in the form dominant form or the in a recessive form. दूसरी चीज़ जो एक जिनको हम एलोमॉर्फ्स भी कहते हैं या एलील भी कहते हैं, तो ये जो एलोमॉर्फ्स, एलील या कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये जब एक दूसरे के साथ एडहर रहते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे नेवर गेट मिक्सड विथ ईच अदर, दे नेवर कंटेमिनेट ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते, बल्कि ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. यानी कि जो ही गैमीट फॉर्मेशन हो जाती है तो ये जो करेक्टर्स होते हैं, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर्स जो होते हैं, अलील जो होते हैं, एलोमॉर्फ जो होते हैं, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और जो हमारे पास अब गैमीट्स आते हैं तो ये जो हमारे पास गैमीट्स आ गए, या तो ये गैमीट डोमिनेंट करेक्टर रिसीव करेंगे या तो ये गैमीट रेसेसिव करेक्टर रिसीव करेंगे. तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास अलील्स होते हैं वो एडर रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. और जो हमारे पास गैमीट्स आते हैं उनमें या तो डोमिनेंट करेक्टर आ जाता है या तो रेसेसिव करेक्टर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो डियर स्टूडेंट, सिंपली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझने के लिए, इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मैंने आपको बार बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखाया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम दो प्लांट्स को क्रॉस करेंगे, यानी कि हम दो प्लांट्स लाएंगे, एक प्लांट जो होगा वो टॉल होगा और दूसरा प्लांट जो होगा वो डिवॉर्फ होगा, तो दिस विल बी देयर फिनोटाइपिक कैरेक्टर. यानी कि ये इनका फिनोटाइप होगा, एक टॉल एक डिवॉर्फ. और जब इनको क्रॉस कराएंगे, हम जब क्रॉस करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये पैरेंटल जनरेशन जो ही क्रॉस होगी तो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट जो भी हमें प्रोजेनी मिली तो वो सारे अलाइक होते हैं.
they may be the tall or dwarf. Which one will be the dominant character? That will express. जो dominant character होगा वो express हो जाएगा. For example, हमें जो सारे plants F1 generation में मिले वो dominant उनमें जो character रहा वो रहा tallness. अब हमारे पास hybrids आ गए, heterozygotes आ गए. अगर हम देखेंगे इनमें contrasting pair of characters present होंगे, यानी कि इनमें tallness भी होगा और डिवॉर्फनेस भी होगा, लेकिन एक्सप्रेस एक ही हो जाएगा और एक अनएक्सप्रेस्ड रह जाएगा जिसको हम रेसेसिव करेंगे. और जब हम इनको एलो करेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए या सेल्फ क्रॉस जिसे हम कहते हैं, तो जब हम इनको एलो करेंगे सेल्फ क्रॉस के लिए इन F2 जनरेशन, तो हम क्या देखते हैं F2 जनरेशन में कुछ प्लांट्स टाल आएंगे और कुछ डिवॉर्फ आएंगे. और जो इनका फिनोटाइपिक रेशियो रहता है, यानी कि इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो इनमें रहते हैं, तो हमारे पास 3:1 रेशो रहेगा. यानी कि जो हमें F1 जनरेशन में डोमिनेंट रहा होगा वो उसका रेशो 3 रहेगा, और जो हमें रेसेसिव रहा होगा उसका रेशो 1 रहेगा. यानी कि यहाँ पे हमें रेसेसिव कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि जब गैमीट्स सेग्रीगेट हो गए तो उन्होंने एक कैरेक्टर अपने अंदर ले लिया, इधर डोमिनेंट और रेसेसिव. फिर जब उनको क्रॉस करते हैं F2 जनरेशन में, तो हमारा जो फिनोटाइपिक रेशो आता है वो आता है 3:1, और जीनोटाइपिक रेशो जो है वो आता है 1:2:1. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैकेनिज्म को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है. यहाँ पे मैंने क्रॉस दिखाए हैं, यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट क्रॉस स्क्वायर क्रॉस यहाँ पे दिखेगा आपको, जो हमने स्क्वायर डायग्राम दिखाई है, तो इसको हम बोलते हैं पुनेट क्रॉस. तो ये पुनेट क्रॉस हम कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, वो अभी अपलोड हो रहा है. तो जो बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे नेट स्लो जो चल रहा है, 2G नेटवर्क है, तो उस वजह से वो जल्दी अपलोड नहीं हो रहा है. तो उसमें आप अच्छे से सीखोगे कि हम क्रॉस कैसे करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, हम पुनेट क्रॉस कैसे करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपली समझने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, उनके जो सीड्स है, एक के सीड्स येलो है और एक के सीड्स ग्रीन है. ये होमोजाइग्स है, प्योर होमोजाइग्स प्लांट्स, और फिनोटाइपिक इनका येलो आ गया सीड्स का और ग्रीन आ गया. अब मैं क्या करता हूँ, इनका जीनोटाइप मैं डिटरमाइन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स. तो यहाँ पे मैंने येलो को डिटरमाइन किया कैपिटल Y और कैपिटल Y को से, और ग्रीन को मैंने डिटरमाइन किया स्मॉल y से और स्मॉल y से. तो यहाँ पे जब गैमीट फॉर्मेशन आ जाएगी, गैमेटोजेनिस हो जाएंगी, तो ये गैमीट सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि कैपिटल Y से सेपरेट हो जाएगा और स्मॉल y से सेपरेट हो जाएगा. तो यहाँ पे गैमेटोजेनिस हो जाएंगी, गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगी. तो जो ही गैमीट्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, जो ही फ्यूजन हो जाएगा, जो ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जो मुझे ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसके पास कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर होगा. अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिला है, प्रोजेनी मिली है, तो वो है कैपिटल Y और स्मॉल y. यानी कि अगर येलो डोमिनेंट था वो भी इसमें आ गया, ग्रीन रेसेसिव था वो भी इसमें आ गया, लेकिन एक मैस्कट रहेगा, यहाँ पे फिनोमेनन ऑफ डोमिनेंस आ जाएगा, एक डोमिनेंट हो जाएगा. सपोज मेरे सारे सीड्स अब यहाँ पे मिले, वो मुझे येलो मिले. जब मैं आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, आप उसमें देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 4 प्लांट्स आते हैं, तो चारों प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो येलो हैं. अब मैं इनको एलो करूँगा सेल्फ क्रॉस के लिए, यानी कि इनकी गैमीट्स अब सेल्फ क्रॉस के लिए चले जाएंगे, यानी कि हम इनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में हम इनको अब जो नया क्रॉस नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे F2 जनरेशन में, तो इसको हम पुनेट क्रॉस के थ्रू करेंगे. तो पुनेट क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम स्क्वायर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबल जेनेटिक रेशोज. तो स्क्वायर डायग्राम में, क्योंकि मेरे पास गैमीट्स दो है, कैरेक्टर्स 2 है, एक कैपिटल Y एक स्मॉल y, क्योंकि ये जब सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो मेरे पास कैपिटल Y एक गैमीट आ जाएगा और स्मॉल y एक गैमीट आ जाएगा. तो यहाँ पे दैट मीन्स मुझे अब इस स्क्वायर में मुझे 4 स्क्वायर्स और बनाने, इसको मुझे डिवाइड करना है 4 स्क्वायर्स में. तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे कैपिटल Y
और स्मॉल वाई एक साइड से हम लिखेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एक मेल रिप्रेजेंट करेगा एक फीमेल रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप देखोगे ऊपर से कैपिटल वाई आ गया, यहाँ साइड से भी कैपिटल वाई आ गया, यानी कि जो मेरा फर्स्ट प्लांट होगा दैट विल बी द येलो, और यहाँ से कैपिटल वाई आ जाएगा और यहाँ से स्मॉल वाई आ जाएगा। यहाँ पे जो कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये प्लांट भी जो सीड्स देगा वो येलो होंगे। और यहाँ से कैपिटल वाई जो मेरा थर्ड स्क्वायर है और यहाँ से स्मॉल वाई, और यहाँ पे भी जो प्लांट होगा जो सीड्स देगा वो सीड्स येलो होंगे। लेकिन यहाँ से आप देखें स्मॉल वाई एक अलील, यहाँ से एक स्मॉल वाई, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे फोर्थ स्क्वायर में स्मॉल वाई दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रीन सीड्स। तो मेरे पास जो फिनोटाइपिक रेशो बन गया डियर स्टूडेंट्स दैट इज 3:1। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया फिनोटाइपिक रेशो इज 3:1। और जीनोटाइपिक रेशो, तो जीनोटाइपिक रेशो में हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेंगे, तो वो हम इसी पुनेट क्रॉस के थ्रू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेक कर सकते हैं। अगर आप पहले स्क्वायर में देखोगे तो कैपिटल वाई यानी कि एक मेरा कैपिटल वाई एक जीनोटाइप आ गया, तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और दूसरे में आप देखोगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और तीसरे में देखोगे आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि कैपिटल वाई जीनोटाइप एक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये जो जीनोटाइप है ये 2 बार है, और ग्रीन स्मॉल वाई ये 1 बार है। तो मेरा जीनोटाइपिक रेशो जो बन गया वो बन गया 1:2:1, 1:2:1। अगर आप देखोगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई and ratio is 1:2:1. This is the genotypic ratio which represents the जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो रहा है तो उसमें मैंने वाइट बोर्ड यूज़ किया इन चीज़ों को समझाने के लिए, तो प्लीज़ आप वो लेक्चर अच्छे से दिखें और अच्छे से सीखें हम क्लास कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पर्पल फ्लावर वाइट फ्लावर वही चीज़ होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी, ये प्योर होमोजाइगस है। तो इनका जेनेटिक मेकअप मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैसे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ से कैपिटल पी एक गैमीट आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल पी, और जो मेरे F1 जनरेशन में जो मेरे पास प्लांट्स होंगे उनका फिनोटाइप सेम होगा, यानी कि वो पर्पल फ्लावर्स होंगे। तो फिर मैं फिर से यूज़ करूँगा पुनेट क्रॉस या जकरबोर्ड क्रॉस जिसको हम कहते हैं। तो पुनेट क्रॉस में हम एक साइड से कैपिटल पी स्मॉल पी, एक साइड से कैपिटल पी स्मॉल पी, क्योंकि जब गैमेट सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेशन हो जाएंगी, तो ये अलग अलग हो जाएंगे गैमेट्स। फिर इनको जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए एलो करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी जो वहाँ पे आएगी, एक कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी और स्मॉल पी। और जो 3 प्लांट्स मेरे पास आए वो आए विथ येलो फ्लावर पर्पल फ्लावर सॉरी, और जो एक प्लांट आया मेरे पास वो आया विथ वाइट फ्लावर। तो जो मेरा फिनोटाइपिक रेशो बना दैट इज़ 3:1, और जो मेरा जीनोटाइपिक रेशो बना दैट विल बी 1:2:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो होता है फिनोटाइपिक दैट इज़ 3:1, और जो फिनोटाइपिक रेशो होता है दैट इज़ 1:2:1। दैट मीन्स आउट ऑफ 4 प्लांट्स 3 विल बी विथ पर्पल फ्लावर्स एंड 1 विल बी विथ वाइट फ्लावर। तो डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने के लिए आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखें जो अपलोड हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।